मैं हूं आपका दोस्त वाईटी हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेज हवाओं के साथ घना कोहरा सड़क पर फैला हुआ था। दीपक, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने लाल ट्रक में अकेला सफर कर रहा था। उसने ये ट्रक कई सालों तक चलाया था, लेकिन उस रात की सुनसान सड़क उसे हमेशा के लिए याद रहेगी। सड़क दोनों तरफ जंगल से घिरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती हुई जैसे किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा कर रही हों। दीपक ने अपनी आंखें सड़क पर टिकाई, लेकिन कोहरे और अंधेरे ने उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन स्टेशन कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा था। सिर्फ स्थिर शोर था और कभी भी हवा में अजीब सी सरसराहट। आगे एक मोड़ आया। दीपक ने ब्रेक लगाया, लेकिन उसके ट्रक के टायर अचानक फिसलने लगे। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने सड़क पर खड़ा होकर उसका इंतजार किया हो। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई झूलती हुई दिखी। वह घबरा गया, ट्रक संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। किसी ने जोर से ट्रक की खिड़की पर दस्तक दी। दीपक ने डर के मारे ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक फिसलता रहा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक अधूरी और टूटी हुई मकान जैसी चीज खड़ी थी। उसके अंदर से अजीब रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। दीपक की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने ट्रक से बाहर निकल कर देखा। मकान के चारों ओर अंधेरा घना था। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ चमका और फिर गहरी खामोशी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी छाया, जो अजीब रंग से लंबी और विकृत लग रही थी। वापस ट्रक में बैठते ही उसने रेडियो पर अचानक किसी का कानों में गूंजता हुआ संदेश सुना। तुम अकेले नहीं हो। दीपक का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से सड़क पर बढ़ा, लेकिन जितना तेज चला उतना ही उसे पीछे से किसी की हंसी सुनाई देती। रात की ठंडी हवा में अचानक ट्रक के पीछे से एक काले धुंधले चेहरे की झलक मिली। दीपक ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक रुक गया। उसने बाहर झांक कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसके सामने की हवा में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। दीपक ने डर के मारे ट्रक में लॉक किया और अपने आप को संभाला। घंटों की तरह लगने वाले कुछ मिनटों के बाद जब कोहरा थोड़ा कम हुआ, दीपक ने देखा कि सड़क खाली थी। मकान, धुंधली परछाई, हंसी, सब कुछ गायब था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका डर था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रेडियो पर वही अजीब आवाज दोबारा गूंजी, अब और स्पष्ट, तुम नहीं भाग सकते। दीपक का गला सूख गया। उसने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन हर मोड़ पर उसे वही धुंधली आकृति और वही हंसी सुनाई देती रही। सुबह की पहली किरण के साथ दीपक सड़क के किनारे एक गांव में पहुंचा। गांव वाले उसकी हालत देखकर डर गए। उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन गांव वालों ने हैरानी से कहा, यह सड़क कई सालों से सुनसान है, वहां कभी कोई नहीं रहता, और वह मकान, वह तो कुछ साल पहले ही जलकर खत्म हो गया था। दीपक ने कई बार यह घटना याद की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह धुंधली परछाई, आवाज और मकान हमेशा जीवित रहते। रात के अंधेरे में वह सड़क उसकी नींद में भी पीछा करती रही। उसकी आंखें कभी पूरी तरह चैन से सो नहीं पाई। कई सालों बाद भी जब कोई उस सुनसान सड़क से गुजरता, दीपक का नाम फुसफुसाने जैसी आवाज उनके कानों में गूंजती और हर कोई डर के मारे सड़क से तेजी से निकल जाता। कहीं अंधेरा, डर और धुंधली परछाई हमेशा के लिए वहां रही। लेकिन उसकी नौकरी का दबाव उसे फिर उसी इलाके में ले आया। वह जानता था कि वह सड़क और उस अंधेरे जंगल से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे ही दीपक ने ट्रक स्टार्ट किया, रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और रेडियो पर वही अजीब फुसफुसाती आवाज दोबारा गूंजने लगी। तुम वापस आ गए। दीपक के गले में रुकावट सी आ गई। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने ट्रक को बढ़ाया। जंगल के बीचों बीच वही टूटी फूटी मकान दिखा। इस बार मकान की खिड़कियों में रोशनी की हल्की चमक थी, जैसे कोई अजीब सा स्वागत कर रहा हो। दीपक ने साइड मिरर में देखा तो सड़क के किनारे एक काली परछाई लगातार उसके ट्रक के साथ चल रही थी। उसने दिल की धड़कन दबाते हुए ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, ट्रक अचानक आगे बढ़ गया। स्टीयरिंग पर उसका हाथ फिसला और ट्रक सड़क के बीचों बीच अटक गया। दीपक ने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
सिर्फ अजीब सी हवा और पत्तों की सरसराहट। तभी मकान से धीमी लेकिन स्पष्ट कदमों की आवाज आई। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। काली परछाई धीरे धीरे मकान की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह सब असली नहीं है, यह सिर्फ डर है। लेकिन डर ने उसे धोखा दिया। तभी मकान की खिड़की से एक बच्ची की हंसी गूंजी। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि उस सड़क पर इतनी रात में कोई बच्ची नहीं हो सकती। हंसी धीमी होकर धीरे धीरे चीख में बदल गई। दीपक ने ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से सड़क पर दौड़ाया। लेकिन हर मोड़ पर वही धुंधली आकृति उसके ट्रक के सामने उभरती। रेडियो पर अब आवाज और स्पष्ट थी, इस बार तुम भाग नहीं सकते। दीपक ने अपने मोबाइल में टॉर्च चालू की और सड़क के किनारे देखा। वह मकान अब धीरे धीरे जलने लगी थी, लेकिन आग में कोई धुआं नहीं उठ रहा था। मकान की खिड़कियों में अजीब चेहरे झूल रहे थे और दीपक ने महसूस किया कि वह सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि मकान और परछाई उसे खींच रही थी। वह समझ गया कि यह सड़क, यह मकान और यह परछाई सब किसी अदृश्य शक्ति का जाल थे। दीपक ने ट्रक तेजी से बढ़ाया, लेकिन रास्ते में हर पेड़ उसके ट्रक की गति रोकने जैसा लग रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वही बच्ची दिखाई दी। उसके हाथ फैल गए और दीपक महसूस कर रहा था कि ट्रक खुद ही सड़क पर घूम रहा है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आई, दीपक ने देखा कि वह सड़क के बजाय किसी और ही जगह पर है। जंगल और मकान गायब थे, लेकिन उसकी ट्रक की पिछली सीट पर किसी ने लिखा हुआ था, हमेशा तुम्हारा इंतजार रहेगा। दीपक जानता था कि वह कहीं भी जाए, यह डर उसके साथ रहेगा और जिस रात वह फिर से उस सड़क पर जाएगा, कोई नहीं जानता कि वह वापस आएगा या नहीं। अगर आप सड़क का खौफनाक हादसा पार्ट 3। दीपक ने पिछले हादसे के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद पैसों की तंगी ने उसे फिर उसी सड़क पर ले आया। इस बार उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही यह भी दृढ़ निश्चय कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। सड़क पर जैसे ही ट्रक बढ़ा, रात का अंधेरा और कोहरा गहरा गया। रेडियो पर अब सिर्फ स्थिर शोर नहीं, बल्कि फुसफुसाहट और स्पष्ट आवाज गूंज रही थी, तुम वापस आ गए हो, अब भाग नहीं सकते। दीपक ने ट्रक तेज किया। तभी अचानक सड़क पर वही टूटी फूटी मकान दिखाई दिया, लेकिन इस बार मकान पहले से और भी भयानक लग रहा था। खिड़कियां काली छाया से भरी हुई थीं और कोई अजीब सा हिलता हुआ धुआं मकान के चारों ओर मंडरा रहा था। जैसे ही दीपक ने ट्रक रोका, उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही काली परछाई खड़ी थी। अब वह धुंधली नहीं, बल्कि आकार में स्पष्ट थी। एक लंबी काली आकृति बिना चेहरे के, और उसके हाथ हवा में फैल रहे थे। दीपक का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह डरकर भागने नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और ट्रक से बाहर निकला। जैसे ही उसने मकान की ओर कदम बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। मकान की खिड़कियों से अब आवाजें नहीं, बल्कि जोर जोर से चीखें आ रही थीं। दीपक ने देखा कि मकान के भीतर परछाइयां आपस में लड़ रही थीं और धीरे धीरे एक मानव जैसी आकृति बाहर निकली। सिर पर धुंधली टोपी और लंबे हाथ जो हवा में फैल रहे थे। दीपक ने अपने आप को संभाला और आवाज दी, तुम कौन हो? क्या तुम सच में इंसान हो? अकस्मात वह आकृति उसकी तरफ बढ़ी और उसकी आवाज में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुमने हमारी चुप्पी तोड़ी, अब तुम्हें रहस्य देखना होगा। दीपक ने महसूस किया कि उसकी सारी हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर दूं और डर को सामने ना आने दूं, तो शायद यह खत्म हो जाए। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जब उसने फिर आंखें खोली तो ट्रक उसके सामने खड़ा था। वह जल्दी से ट्रक में बैठा और स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही ट्रक सड़क पर बढ़ा, वह देख रहा था कि सड़क पर हर पेड़, हर धुंधली आकृति सब उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। ट्रक की लाइट में अचानक उस मकान की एक आखिरी झलक दिखी। खिड़की से वह बच्ची की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार यह हंसी शांत और सुलगती हुई थी, जैसे कह रही हो, हम हमेशा यहाँ हैं। दीपक ने ट्रक की गति बढ़ा दी और अंततः सुबह की रोशनी में सड़क के अंतिम मोड़ पर पहुंच गया। लेकिन वह जानता था कि यह डर उसके अंदर हमेशा रहेगा। कभी भी रात के अंधेरे में वही सड़क और वही मकान उसकी नींद और उसके खौफ का पीछा करेंगे। और दीपक को पता था, एक दिन वह सड़क फिर उसे बुलाएगी और तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। अगर आप चाहो